दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और सुपर 8 महामुकाबले में, जो कि भारत बनाम जिम्बाब्वे के बीच रोमांचक मुकाबला अपने आखिरी मोड़ में पहुंच चुका है। इस बार जिम्बाब्वे ने टीम इंडिया के ऊपर दबाव बना दिया है और इस बार अभिषेक शर्मा और अर्शदीप सिंह इस मुकाबले में क्रीज पर मौजूद हैं और ये मुकाबला भारतीय टीम की पकड़ से बहुत दूर जा चुका है। दोस्तों आज बड़े मुकाबले में जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे ने भारतीय टीम के सामने शानदार 204 रनों का विशाल स्कोर भारतीय टीम के सामने खड़ा किया था और 205 रनों का पीछा करने उतरी भारतीय टीम शुरुआती झटके लगने के बाद स्कोर बोर्ड पर 5 विकेट के नुकसान पर 173 रन बना लिए हैं, जहां अभिषेक शर्मा और हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में क्रीज पर मौजूद हैं और ये मुकाबला भारतीय टीम की पकड़ से बहुत दूर जा चुका है। लेकिन अभी भी भारतीय टीम को ये मुकाबला जीतने के लिए आखिरी 12 गेंदों में 32 रनों की दरकार है। चलिए हमारे साथ जितने भी साथी जुड़े हैं उन तमाम साथियों का एक बार फिर से बहुत स्वागत करते हैं इस मुकाबले में। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस मुकाबले को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज 204 रन बनाए थे जिम्बाब्वे की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले में और ब्रैड इवांस ने लगातार अच्छी गेंदबाजी करी हर टीम के खिलाफ और आज भी टीम इंडिया के सामने अपनी 3 ओवर में 28 रन देकर 3 बड़ी सफलताएं अपने नाम कर चुके हैं इस मुकाबले में। और अब यहां से एक विकेट अगर और ले पाते यहां पर हार्दिक पांड्या या अभिषेक शर्मा का तो यहां पर कमाल कर देगा। चलिए 19वें ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार ब्रैड इवांस सामना करेंगे अभिषेक शर्मा, जो कि 40 गेंदों में 72 रन बनाकर अभी भी क्रीज पर टिके हुए हैं। चलिए ब्रैड इवांस ने अपने रनअप से दौड़ लगाई और ये लीजिए ओवर द विकेट ऑफ स्टंप के बाहर गुड लेंथ पर पटकी हुई गेंद को रूम बनाकर खेला है कवर के फील्डर के ऊपर से और ये गेंद जाएगी 1 बाउंस चौका। क्या कमाल का शॉट आया अभिषेक के बल्ले से। स्कोर बोर्ड में 4 रनों का इजाफा, इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा 177 रन। 5 विकेट के नुकसान पर अभिषेक का बल्ला आग उगलता हुआ। भारतीय टीम को अभी भी 11 गेंदों में 28 रनों की दरकार मुकाबला जीतने के लिए। चलिए हमारे साथ सतपाल अरोरा जुड़े हैं, लक्ष्मीधर साहू ओडिशा से जुड़े हैं हमारे साथ, श्यामलाल जयदयाल, अनीता कुमारी झारखंड से जुड़ी हैं हमारे साथ, राकेश कुमार, सरिता यादव, दिक्पाल नेगी, गीता पारिक, गुजरात से कृतिका कुलकर्णी बोल रही हैं भारत जीतेगी। जी बिल्कुल कृतिका जी, जरूर जीतेगा। चलिए अगली गेंद इस ओवर की। गेंदबाज तैयार ब्रैड इवांस, सामने बल्लेबाज तैयार अभिषेक शर्मा। अच्छी गेंद उठा दिया इस गेंद को लेग साइड की तरफ, फिल्टर मौजूद, इनके सर के ऊपर से गेंद सीधा बाउंड्री तरफ निकल जाएगी 4 रनों के लिए। और अब इन 4 रनों के साथ भारतीय स्कोर बोर्ड में 4 रनों का इजाफा होता हुआ टीम इंडिया का स्कोर जा पहुंचा 181 रन। 7 विकेट के नुकसान पर 18.2 ओवर की समाप्ति के बाद हमारे साथ रवि कुमार नैनीताल से जुड़ चुके हैं। जी आपका भी बहुत स्वागत। कांतिलाल परमार भी हमारे साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं। जी आपका भी बहुत स्वागत है। तमाम साथियों का एक बार फिर से बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों आप हमारे साथ कहां जुड़े हैं दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। रमेश वर्मा हमारे साथ राजस्थान से जुड़ चुके हैं। रमेश वर्मा आपका बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। सदानंद सुधाकर भी हमारे साथ गुजरात बलसात से जुड़ चुके हैं। जी आपका भी बहुत स्वागत है। क्या लगता है सदासन जी, इस मुकाबले में जिस तरीके से टीम इंडिया बल्लेबाजी कर रही है और लगातार अच्छी गेंदबाजी जिम्बाब्वे की गेंदबाजों के द्वारा हमें देखने को मिली है इस मुकाबले में भी, और अब 10 गेंदों में 24 रनों की आवश्यकता आसान होगा नहीं टीम इंडिया के लिए बिल्कुल भी, लेकिन अब ये मुकाबला जीता जा सकता है। एक बार फिर से अच्छी गेंदबाजी करी है आज जिम्बाब्वे के गेंदबाजों ने। ब्रैड इवांस एक बार फिर से तैयार। ब्रैड इवांस ओवर की तीसरी गेंद डालेंगे, सामने होंगे अभिषेक शर्मा। एक चौका लगा चुके हैं, अभी तक इस ओवर में 9 रन आ चुके हैं। बल्लेबाज एक बार फिर से तैयार है। 10 में 24 बहुत मुश्किल है। क्या यहाँ से अगर एक विकेट और गिरता है तो टीम इंडिया के लिए परेशानी हो जाएगी साथियों। चलिए एक बार फिर से गेंदबाज तैयार। ओवर की अगली गेंद, इस बार बल्लेबाज तैयार, उठाकर मारा है पॉइंट के ऊपर से, गेंद सीधा निकल जाएगी। एक बार फिर से 4 रनों के लिए 2 लगातार बैक टू बैक चौके अभिषेक शर्मा के बल्ले से फॉर्म में आ चुके हैं अब ये बल्लेबाज और अब टीम इंडिया को जीत के और करीब करते हुए चले जा रहे हैं। 2 लगातार चौके ब्रैड इवांस की गेंदबाजी के ऊपर। अगर हम बात कर लें यहाँ पर बहुत अच्छी गेंद थी ये, लेकिन इस बार मारना चाहते थे मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन गेंद गई पॉइंट के ऊपर से। इस बार बाहरी किनारा और बाहरी किनारे के चलते हुए मिल जाएगा एक और चौका यहाँ पर अभिषेक शर्मा को। और अब इन 4 रनों के साथ अभिषेक शर्मा 80 पे जा पहुंचे हैं, जिन्होंने 42 गेंदों का सामना किया है। और आज ये मुकाबले में आज यहाँ पर इनका चलना बहुत जरूरी था और चल गए हैं। 205 रन तक जाने के लिए टीम इंडिया अपनी 5 विकेट गवा चुकी है। ब्रैड इवांस एक बार फिर से ओवर की चौथी गेंद डालेंगे। लगातार अच्छी गेंदबाजी के बावजूद अब यहां से क्या जिम्बाब्वे इस मुकाबले को जीत सकता है? साथियों बिल्कुल कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। इस मुकाबले कोई भी जीत सकता है, लेकिन अगर यहाँ से जिम्बाब्वे विकेट ले लेती है तो कमाल हो जाएगा जिम्बाब्वे के लिए। हमारे साथ अवनी सुधाकर जी जुड़ चुके हैं। जी आपका भी बहुत स्वागत है। आतिश कुमार पटना बिहार से जुड़ चुके हैं। यहाँ पर गुड़गांव से हमारे साथ हरगोविंद जुड़ चुके हैं। हरगोविंद आपका बहुत स्वागत है। अगली गेंद इस बार लेग साइड की तरफ खेल दिया है, फील्डर मौजूद है वहां पर। इस बार 2 की कॉल करें
है लेकिन मिलेगा एक ही, दूसरा चाहते हैं दूसरा लेकिन नहीं मिलेगा। और यहाँ पर 2 लेने चाहिए क्योंकि सिंगल से काम बनेगा नहीं, क्योंकि अब स्ट्राइक पर पहुंच जाएंगे हार्दिक पांड्या। अगर यहाँ पर 2 रन ले लेते तो शायद स्ट्राइक अभिषेक के पास ही रहती, लेकिन नहीं ले पाए। और इस बार भी उम्मीदें रही यहाँ पर विकेट की तलाश है अब और जिम्बाब्वे को, और ये विकेट की अब हार्दिक पांड्या स्ट्राइक पर आ चुके हैं। मध्य प्रदेश से हमारे साथ लियाकत खान जुड़ चुके हैं जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पूनम चंद पाटीदार जिला राजगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अक्षय यादव भी हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ललित रावत हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं, वो भी, इनका भी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, ओवर की अगली गेंद बाउंस किया, अच्छी गेंद, क्या रन जहाँ था लेकिन नहीं मिलेगा। यहाँ पर डॉट गेंद के साथ 5वीं गेंद डाली है ब्रैडी इवांस ने। विले सिंह, ब्रैडी इवांस जिम्बाब्वे के बेहतरीन गेंदबाज, 3 सफलता ले चुके हैं, चौथी की जरूरत है। अगर यहाँ से एक और विकेट निकालते हैं तो जिम्बाब्वे इस मुकाबले में बहुत आगे हो जाएगा, लेकिन इस डॉट गेंद के साथ बाउंस चाहा था यहाँ पर और बल्लेबाज ने इस गेंद को रोका। तब तक रन लेने चाहते थे लेकिन नहीं मिलेगा इस बार। इस डॉट गेंद के साथ अभी भी टीम इंडिया का स्कोर 186 रन, 5 विकेट के नुकसान पर 205 रनों तक पहुंचने के लिए अब 7 गेंदों में 19 रनों की आवश्यकता है टीम इंडिया को यह मुकाबला जीतने के लिए। स्ट्राइक पर हार्दिक पांड्या, एक बार फिर से ब्रैडी इवांस की ओवर की आखिरी गेंद, फील्डिंग में बदलाव, 2 स्लिप के साथ अब यहाँ पर विकेट की तलाश जरूर है। क्या यहाँ पर शॉर्ट लेग जो हटा दिया, थर्ड मैन अब जो बाउंड्री पर चला गया है, अब यहाँ पर क्या ब्रैडी इवांस किस तरीके से गेंदबाजी करेंगे ये देखने वाली बात होगी। चलिए, एक बार फिर से ब्रैडी इवांस ओवर की यहाँ पर आखिरी गेंद, बल्लेबाज गेंद को लेग साइड की तरफ खेल दिया है, खेलते भागे 2 बॉल है, क्या अब 2 मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे, यहाँ पर एक ही मिलेगा। हार्दिक पांड्या यहाँ पर रन लेना चाहते थे लेकिन अभिषेक शर्मा ने मना किया कि रन आउट अगर यहाँ से अभिषेक शर्मा होते तो परेशानी हो जाती, लेकिन मना किया यहाँ पर अभिषेक शर्मा ने। और अभिषेक करने के साथ टीम इंडिया का स्कोर 187 रन, 5 विकेट नुकसान पर। आखिरी की 6 गेंदों में अब 18 रन चाहिए, लेकिन अगले ओवर की स्ट्राइक पर होंगे हार्दिक पांड्या और ये मुकाबला फिर से एक अलग मोड़ की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, रोमांचक मोड़ की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगले गेंदबाज किसकी तरफ जाते हैं, कप्तान एक बार फिर से ये देखने वाली बात होगी। ब्रैडी इवांस ने 4 ओवर में 40 रन दिए, 3 बड़ी सफलता अपने नाम करेगा। अब ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अगले गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए आते हुए और अब अगले गेंदबाज मुजर बानी को लाया जा रहा है, जिन्होंने 2 ओवर में 20 रन देकर एक सफलता उन्होंने भी अपने नाम करी है। लेकिन क्या यहां से अब मुजर बानी अपनी टीम के लिए महंगे साबित हुए हैं। यहाँ पर 2 ओवर दे चुके हैं, विकेट उनको एक ही मिला है और अब यहां से वापसी करनी होगी जिम्बाब्वे को। 6 गेंदों में 18 रनों की दरकार। चलिए, एक बार फिर से मुजर बानी ओवर की पहली गेंद डालेंगे और अब मुजर बानी के लिए एक मौका है कि यहां से आखिरी ओवर अच्छा किया जाए ताकि मुकाबले में जिम्बाब्वे जीत सके। चलिए, एक बार फिर से 6 गेंदों में 18 रन चाहिए। भारतीय टीम के बल्लेबाज हार्दिक पांड्या स्ट्राइक पर मौजूद हैं। साथियों, क्या लगता है इस मुकाबले में विकेट की तलाश जरूर है। यहाँ पर सुजीत महाराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, एक बार फिर से गेंद तैयार, गेंद लेकर तैयार, हल्के कदमों से लगाई है दौड़ और ये लीजिए थर्ड मैन की दिशा में धकेला है गेंद को, फील्डर मौजूद, सिंगल की मांग है, सिंगल मिल जाएगा दोनों ही बल्लेबाजों को। और अभी से 1 रन के साथ टीम इंडिया के रनों में इजाफा होता हुआ 188 रन, 5 विकेट के नुकसान पर टीम इंडिया। कमाल लाजवाब मुकाबला चल रहा है। और अब यहां से इस 19 के मुकाबले में अभिषेक शर्मा की बात की जाए तो 85 रनों की एक बेहतरीन पारी खेल चुके हैं और अब यहां से भारतीय टीम के लिए मुकाबला जीतने के लिए अब यहां से 5 गेंदों में 17 रनों की आवश्यकता है, जो कि आसान बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। अभिषेक शर्मा अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं, प्रिंस एक बार फिर से तैयार, यहां पर मुजर बानी अगली गेंद डालेंगे और अब 188 बन चुके हैं टीम इंडिया का स्कोर। 205 रनों तक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अभी भी 5 गेंदों में 17 रन चाहिए भारत के मुकाबला जीतने के लिए। ज्ञान निधि दास भी हमारे साथ है, नैनीताल से जुड़ चुके हैं जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साजिद जुबैरी भी हमारे साथ है, साजिद आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक शर्मा तैयार, एक बार फिर से ओवर की अगली गेंद का सामना करेंगे। इस बार लेग साइड की तरफ खेला है इस गेंद को, मिड विकेट क्षेत्र में 1 रन ले लिया है, दूसरे की मांग है, दूसरा रन पलट गए और यहां पर पूरा भी कर लिया जाएगा दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट चलती हुई इस मुकाबले में। अभिषेक शर्मा और हार्दिक पांड्या दोनों ही बल्लेबाज एक बार फिर से तेजी के साथ भागे और गैप की तरफ खेला था, यहाँ पर बाउंड्री की तरफ गेंद गई लेकिन इस बार चौका नहीं लगा पाए। और जब तक गेंद को फील्डर फील्ड कर पाते और वो थ्रो कर पाते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने भागकर तेजी के साथ भागे और 2 रन पूरे कर लिए। और इन 2 रनों के साथ अब टीम इंडिया का स्कोर 190 रन, 5 विकेट के नुकसान पर 19.2 ओवर्स की समाप्ति के बाद 4 गेंदों में अब 15 रनों की आवश्यकता है भारतीय टीम को ये मुकाबला जीतने के लिए। क्या लगता है साथियों, आज कौन सी टीम जीतने वाली है इस मुकाबले को? बिल्कुल, आज कुछ भी हो सकता है इस मैदान में। जिस तरीके से बल्लेबाजी करी दोनों बल्लेबाजों ने, कमाल कर दिया है। हमारे साथ अरविंद प्रजापति जुड़ चुके हैं जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है यूपी से जुड़ने के लिए। त्रिपुरा से हमारे साथ साजल जी जुड़ चुके हैं, जमशेदपुर से हमारे साथ लालजी भाई जुड़ चुके हैं जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अब 4 गेंदें बची हैं, बल्लेबाज
बल्लेबाज तैयार, एक बार फिर से ओवर की अब तीसरी गेंद का सामना करेंगे अभिषेक शर्मा, जिन्होंने आज अच्छी पारी खेलकर दिखाई इस मुकाबले में। अभिषेक शर्मा ने आज अपनी टीम के लिए जो पारी खेली है, बिल्कुल जिसकी जरूरत है टीम इंडिया को, यहाँ पर 87 रनों की बेहतरीन नाबाद पारी अभी तक खेल चुके हैं। मुजरबानी एक बार फिर से तैयार, 4 मैच चाहिए 15, मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। 2 स्लिप के साथ गेंदबाज तैयार, एक बार फिर से विकेट की 1 स्लिप और इस बार यहाँ पर बल्लेबाज तैयार, रिवाइव गेंद सीधा बाउंड्री बाहर निकल जाएगी, कोई फील्डर नहीं है, ये भी मिल जाएगा चौका। और अब इन 4 रनों के साथ एक बार फिर से रनों में इजाफा होता हुआ एक और चौका, 194 रन 5 विकेट के नुकसान पर टीम इंडिया। हमारे साथ अंकित यादव जुड़ चुके हैं यहाँ पर, बहुत बहुत स्वागत है अंकित जी, प्रयागराज यूपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश खन्ना भी हमारे साथ है। प्रवीण, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस मुकाबले में जुड़ने के लिए। जितने भी साथी हैं उन तमाम साथियों, तमाम दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आप हमारे साथ कहाँ कहाँ जुड़े हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। त्रिपाठी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं यहाँ पर दुबई से, जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। नेपाल से हमारे साथ अजय प्रसाद जुड़ चुके हैं, जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रवीण चौहान भी हैं। विराट एक बार फिर से तैयार, ओवर की अब चौथी गेंद डालेंगे, सामने होंगे अब यहाँ पर अभिषेक शर्मा। एक बार फिर से 3 में चाहिए 11 रन, चौका लगाया इन चौके से। अब टीम इंडिया का पूरी तरीके से ये मुकाबला कंट्रोल में है, लेकिन दोस्तों अगर यहाँ से एक डॉट गेंद और निकलती है तो शायद फिर परेशानी बढ़ सकती है टीम इंडिया के लिए। मुजारबानी एक बार फिर से तैयार, ओवर की अब यहाँ से चौथी गेंद डालेंगे। बहुत ही कमाल की पारी, बहुत ही कमाल की साझेदारी चलती हुई इस मुकाबले में। हार्दिक पांड्या ने 11 गेंदों का सामना ज़रूर किया है, लेकिन आज उन्होंने साथ दिया है अभिषेक शर्मा का। 14 रनों की पारी, छोटी सी पारी ज़रूर खेल चुके हैं लेकिन बहुमूल्य पारी है। चलिए एक बार फिर से बल्लेबाज तैयार, गेंदबाज मुजारबानी ने लगाई है अपने रनअप से दौड़। अभिषेक शर्मा ने शॉर्ट लेंथ की गेंद को पुल शॉट खेला है, ताकत से बल्ला घुमाया, गेंद गई कवर के फील्डर के ऊपर से, गेंद गई स्टैंड में दर्शकों की भीड़ में, और ये शानदार छक्का अभिषेक के बल्ले से। इसके साथ टीम इंडिया 200 रन हो चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर। 3 रन दूर है मात्र अभिषेक शर्मा अपने शतक से। 2 गेंदों में 5 रन आसान होगा नहीं, 2 गेंदों में अब 5 रन चाहिए बिल्कुल। और सामने स्ट्राइक पर अभिषेक शर्मा है, जिन्होंने पिछली ही गेंद पर छक्का लगाया। हमने बात करी थी यहाँ पर मुजारबानी की, जो कि बहुत महंगे साबित हुए हैं आज के इस मुकाबले में। 2.4 ओवर में 33 रन अभी तक खर्च कर चुके हैं, 1 विकेट उनको मिला है। लेकिन अब क्या इन 2 गेंदों पर 5 रन बचा पाएंगे मुजारबानी? ये देखने वाली बात होगी जिम्बाब्वे के लिए। जिम्बाब्वे ने आज बिल्कुल कोशिश लगातार करती चली गई है। जिम्बाब्वे कौन जीतेगा इस मुकाबले को पता नहीं, लेकिन जिस तरीके से गेंदबाजी हुई है, बड़ी कमाल गेंदबाजी हुई है आज जिम्बाब्वे के गेंदबाजों के द्वारा। चलिए एक बार फिर से गेंदबाज तैयार, ओवर की अगली गेंद का सामना करेंगे इस बार अभिषेक शर्मा। चलिए ओवर द विकेट, और ये गुडलैंड की गेंद को लेग साइड की तरफ खेला है, फील्डर मौजूद लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन चुरा लिया है। बहुत ही बढ़िया गेंद इस बार, और एक और अच्छी गेंद 1 रन के साथ एक बार फिर से वापसी कराई है। अब 1 गेंद पर चाहिए 4, क्योंकि चौका लगा तो भारत मुकाबला जीत जाएगा। क्या जिम्बाब्वे अब इस मैच को जीत सकता है साथियों? बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी लाजवाब रही है भारतीय टीम के बल्लेबाजों के द्वारा। क्या अगली गेंद पर क्या बड़ा शॉट चाहिए? क्योंकि जीतने के लिए बड़ा शॉट ही चाहिए होगा। अगर बड़ा शॉट लगता है तो टीम इंडिया इस मैच को जीत सकता है। चले एक बार फिर से गेंदबाज तैयार, ओवर की अगली गेंद का सामना करेंगे इस बार। पूरी तरीके से मुकाबला बदल चुका है यहाँ पर। मुजारबानी एक बार फिर से तैयार, ओवर की आखिरी गेंद डालेंगे और सामने होंगे हार्दिक पांड्या। फील्डिंग में बदलाव, फाइन लेग, थर्ड मैन और 1 पॉइंट को अंदर लाया जा रहा है। मिड विकेट है और मिड ऑफ ऑन अंदर है। यहाँ पर अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं मुजारबानी। आखिरी गेंद, चले एक बार फिर से ओवर की अंतिम गेंद, गेंदबाज तैयार हल्के कदमों से, और ये यॉर्कर डालने का प्रयास हार्दिक पांड्या। जोर से फ्लिक शॉट खेला है, गेंद हवा में, पीछे फील्डर मौजूद, लेकिन गेंद गई फील्डर के ऊपर से, और ये शानदार छक्का हार्दिक के बल्ले से निकलता हुआ। और इस बड़े शॉट के साथ भारतीय टीम ने ये मुकाबला 5 विकेट से अपने नाम कर लिया है। दोस्तों, आपने अभी तक इस मुकाबले को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले मुकाबले में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।